वेलकम टू बो ठाकुर आईएएस एकेडमी। डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का सबसे प्रमुख न्यूज जो है, जो कि हम बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी और बाकी के अन्य हेल्थ से संबंधित। अक्सर असम पब्लिक सर्विस कमीशन में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर आएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और असम पब्लिक सर्विस से संबंधित बहुत सारी जो आपके न्यूज और एमसीक्यू आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबसे प्रमुख न्यूज, दो असम ट्रिब्यून और हिंदू से लिया गया है। तो सबसे पहले आज का सबसे प्रमुख न्यूज है जिस पर हम बात करेंगे। आज बात होगा फाइंडर डिवाइस के बारे में। हम जानेंगे कि फाइंडर डिवाइस है क्या, क्योंकि असम पब्लिक सर्विस कमीशन में यह प्रश्न हो सकता है, आपको पूछ सकता है, क्योंकि यह काफी मुद्दा में है। फाइंडर डिवाइस जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित ये न्यूज है आपका। अगर यूपीएससी की तैयारी करें तो जीएस थर्ड में ये आपका प्रश्न पूछ सकता है, प्रीलिम्स में भी आपका ये प्रश्न पूछ सकता है। उसी प्रकार से एक नया दूसरा आपका है जिसका नाम है सूरज ड्रोन। सूरज ड्रोन जो कि ये भी साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित है और आपके एग्जाम में असम पब्लिक सर्विसेज में ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा है मंकी पॉक्स। हम जानेंगे कि मंकी पॉक्स के बारे में, कोरोना काल के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसे कई मुद्दे हैं हेल्थ से संबंधित जो अक्सर आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मंकी पॉक्स के बारे में कई बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। और फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी साइंस टेक्नोलॉजी से है, जो वर्टीप्लेन X3 ड्रोन डिलीवर्स टीबी मेडिसिन को लेकर। तो ये भी आपका एग्जाम का हिस्सा बन सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज हम फाइंडर डिवाइस के बारे में जानेंगे कि फाइंडर डिवाइस होता क्या है। दरअसल फाइंडर डिवाइस की कहानी की शुरुआत जो है टर्की से शुरू होती है। आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में टर्की में जिस प्रकार से भूकंप की स्थिति देखने को मिला और हजारों लोग मारे गए, ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मलबे के अंदर दबे रह गए। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए नासा ने इस डिवाइस को बनाया है। ये नासा जो है, सबसे पहला प्रश्न तो आपको पूछेगा कि फाइंडर डिवाइस किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो नासा के द्वारा तैयार किया गया है। नासा ने इसको इस तरीके से तैयार किया है कि किसी प्रकार के डिजास्टर, चाहे वो किसी भी प्रकार के भूकंपीय डिजास्टर हो या किसी प्रकार के डिजास्टर के कारण जो है पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारे व्यक्ति दबे हुए रहते, वो जिंदा होते हैं लेकिन उनके अंदर में इतनी ताकत नहीं होती है कि पृथ्वी से वो बाहर निकल सके, अर्थात वो मलबे से बाहर निकल सकते। ऐसी स्थिति में एनडीआरएफ के जवान जो होते हैं उन व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं। तो फाइंडर डिवाइस के माध्यम से उस व्यक्ति को आसानी से ढूंढा जा सकता है। समझते हैं कि फाइंडर डिवाइस है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, क्योंकि जीएस थर्ड में यह प्रश्न पूछा जाएगा साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर में, और आपके यूपीएससी और असम पब्लिक सर्विस कमीशन में फाइंडर डिवाइस ये क्वेश्चन प्रश्न के रूप में बन सकता है। दरअसल फाइंडर डिवाइस का फुल फॉर्म है आपका फाइंडिंग इंडिविजुअल्स फॉर डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। फाइंडिंग इंडिविजुअल फॉर डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ये माइक्रोवेव के बेस के आधार पर काम करती है। ये माइक्रोवेव के रडार का प्रयोग, सेंसर का प्रयोग करती है, जिसके माध्यम से मलबे के अंदर दबे हुए व्यक्ति के जो श्वास, उसकी रिस्पायरेशन और उसके हार्ट बीट को सेंस कर सकती है ना। मतलब ये आप चाहे सपोज दैट मान लिया कि कोई पृथ्वी के अंदर में दबा हुआ है, मलबे के अंदर दबा हुआ और वो 30 फीट से नीचे तक है, तो उस 30 फीट नीचे दबे हुए व्यक्ति के ह्यूमन हार्ट बीट को, अर्थात जो आदमी का जो हार्ट है, उसका जो आप कह सकते हैं कि हृदय की जो चाप है, उसको सहन कर सकती है, उसको सेंस कर सकती है। और सेंस करने के बाद जो है, जो बाहर जो एनडीआरएफ के जवान है उसको इंफॉर्मेशन देकर इसके बारे में बता सकती है कि यहां पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वो व्यक्ति दबा हुआ है। तो ये कह सकते हैं। तो ये डिजास्टर साइट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी कभी आपके मन में सवाल उत्पन्न हो सकता है कि अगर हार्ट बीट हो या श्वास तो जानवरों को भी हो सकता है, लेकिन फाइंडर डिवाइस जो है हार्ट बीट, मनुष्य के हार्ट बीट और जानवरों के हार्ट बीट में डिफरेंस जानता है कि ये जानवर का हार्ट बीट है या मनुष्य का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, खास करके डिजास्टर में बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। ह्यूमन हार्ट बीट और रिस्पायरेशन से संबंधित आपका वो फाइंडर जो है ये क्या करता है कि हार्ट बीट पर जाता है, वहां पर माइक्रोवेव के माध्यम से वहां से रिफ्लेक्ट करके बताता है कि ये व्यक्ति इतना फीट गहराई में ये दबा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकता है।
एक एमसीक्यू है, आप यहां पर देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड। कहता है कि भाई अर्थक्वेक के वेव को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? तो आपको पता होगा शायद, सेस्मिग्राफ हुआ, रेक्टिस्पेल हुआ, बैरोमीटर हुआ। तो राइट आंसर आपका क्या है? सेस्मिग्राफ है। सेस्मिग्राफ जो है एक तरीके से इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर के बेस के आधार पर काम करता है ना, जो अर्थक्वेक के वेव को मेजर करने का काम करता है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका न्यूज है, सूरज ड्रोन के बारे में। सूरज ड्रोन आपने सुना होगा, ये बहुत ही अलग ड्रोन है, क्योंकि इसको बनाने वाली जो कंपनी है जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, नाम है इसका गरुड़ एरोस्पेस, इसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, जो डिस्प्लेस करता है, ये कंप्लीटली सोलर के बेस के आधार पर काम करता है। अर्थात सोलर एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा है, उस सौर ऊर्जा के बेस के आधार पर यह काम करता है। कंपनी का नाम है गरुड़ एरोस्पेस, डिस्प्लेस किया है सोलर पावर ड्रोन, है ना, एरोस्पेस इंडिया 2023 के अंदर में। तो जीएस थर्ड में डिफेंस और सिक्योरिटी में यह प्रश्न आपको पूछ सकता है सूरज ड्रोन के बारे में। आप समझते हैं कि सूरज ड्रोन है क्या, कैसे काम करता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि ये पावर्ड कैसे मिलता है सूरज ड्रोन का? तो सूरज ड्रोन का जो पावर मिलता है वो सोलर पावर्ड होता है, अर्थात सौर एनर्जी के बेस के आधार पर। और ये एक वन ऑफ द बेस इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकनेंस हाई एल्टीट्यूड पर वो उड़ सकता है। मतलब मैक्सिमम जो है 1000 फीट के ऊंचाई, मैक्सिमम जो है 3000 फीट के ऊंचाई पर ये उड़ सकता है। 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर ये उड़ सकता है ये ड्रोन। साथ साथ में ये बहुत ही बेहतर तरीके से सर्विलेंस कर सकता है, हाई रिजोल्यूशन उसमें कैमरे लगे होते हैं, उस कैमरे से उसे कैप्चर कर सकता है, वीडियो बना सकता है। साथ साथ में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्रोग्राम किए हैं, जिसके माध्यम से दुश्मनों की खबर हमारे जवानों तक उसको पहुंचा सकता है ये सूरज ड्रोन। सो इट्स अ वंडरफुल। साथ साथ में ये भी इसके अंदर में है कि ये आपको 10 केजी तक मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक, वजन तक के सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी इसकी 10 केजी तक की है, और साथ साथ में इसमें थर्मल इमेजेस के कैमरे लगे हुए हैं, वीडियो बनाया जा सकता है। इसको भारत सरकार ने इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, डीआरडीओ, एमओडीओ, भारत के अंदर में जितनी भी आर्मियां हैं उन सभी को इस सूरज ड्रोन को दिया है वहां पर, ताकि जो है अपनी सुरक्षा का ख्याल रख सकते हैं और दुश्मनों पर नजर रख सकते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ही वंडरफुल आप कह सकते हैं कि खोज हो सकता है हमारे एग्जाम में, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले हम लोग पूरी विश्व जो है कोविड-19 की स्थिति से गुजर रहा था। तो अब मंकी पॉक्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि मंकी पॉक्स भी इसी प्रक्रिया से, हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, WHO ने खबर दिया कि करीब करीब पूरी दुनिया में खास करके अगर हम बात करें तो करीब करीब आप देख सकते हैं कि 85,765 ऐसे डेटा, करीब 110 कंट्री के अंदर के, विश्व के 110 देशों में से 85,765 ऐसे कंफर्म डेटा मिले हैं जिनको मंकी पॉक्स हुआ है। और अभी भी करीब 1382 ऐसे लोग हैं जिनमें यह असर देखने को लग रहा है कि ये मंकी पॉक्स के मरीज हो सकते हैं। अब ये समझने वाली बातें हैं, आपके हेल्थ में ये प्रश्न पूछ सकता है कि मंकी पॉक्स होता कैसे, क्या है ये मंकी पॉक्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल मंकी पॉक्स की जो है आपके मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, और ये वायरस का संबंध जो है ऑर्थोपॉक्सी वायरस जीनस से। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि मंकी पॉक्स किसके कारण से होता है, और ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस के कारण से होता है। ये ज्यादातर अफ्रीकन कंट्री में देखे गए हैं। अफ्रीकन कंट्री में ये ज्यादातर मंकी पॉक्स की समस्या को देखने को मिला है। इसके दो प्रकार के सब जीनस हैं, दो क्लेड्स भी हैं इसके अंदर में मंकी पॉक्स वायरस का। एक वेस्ट अफ्रीकन क्लेड है और जिसका दूसरा नाम है आपका कॉन्गो बेसिन क्लेड, अर्थात सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड। तो मंकी पॉक्स के दो क्लेड हैं, एक तो आपका वेस्ट अफ्रीकन क्लेड और दूसरा कॉन्गो बेसिन क्लेड है आपका। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न ये भी हो रहा है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई? तो ट्रांसमिशन होता है, दरअसल ये एक तरीके से वायरस जोनोसिस है। सो वायरस जोनोसिस का मतलब क्या होता है? वायरस जोनोसिस का मतलब होता है कि ये जो है आपका
ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसफर या एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है। वायरल जोनोसिस का मतलब होता है कि ट्रांसफर होता है एनिमल से ह्यूमन में, मतलब कोई भी मान लिया इन्फेक्टेड जानवर, खास करके रोडेंट्स की बात करें, गिलहरी की बात करें, अगर रोडेंट्स और गिलहरी कोई भी अगर मंकी पॉक्स से वायरस से ग्रसित है और वो मनुष्य को काट लेता है, तो ऐसी स्थिति में वो वायरस जो है जानवर से मनुष्य में ट्रांसफर होता है। इसी को हम बोलते हैं जोनोसिस कहा जाता है, इसी को हम जोनोसिस कहा जाता है। उसके ड्रॉपलेट्स, कंटामिनेशन, उसके सांस लेने के कारण भी ये बीमारी फैल सकता है, साथ साथ में उसके कांटेक्ट में जाने के कारण बीमारी फैल सकता है, मटेरियल ट्रांसफर के कारण बीमारी फैल सकता है, और इसके जो असर है करीब 5 से लेकर 21 दिन बाद तक में इसके असर आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी 6 से 13 दिन भी देखने को मिलते हैं। अब आपके मन में यह भी प्रश्न होता है कि सिम्टम्स कैसे क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि ये मंकी पॉक्स बीमारी किसी व्यक्ति के अंदर में हुआ। तो सिम्टम्स बहुत ही सिंपल है, उसके फीवर हो सकता है, रस हो सकता है, खुजली हो सकता है, स्वेलन लिम्स नोड्स हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी आपको इसके कारण हो सकता है। लेकिन अभी भी कोई ऐसा इफेक्टिव वैक्सीन इसके लिए तैयार नहीं किया गया है। कोरोना वायरस के वैक्सीन बन गए हैं, लेकिन मंकी पॉक्स इन्फेक्शंस के लिए अभी कोई इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ये आपके एग्जाम में प्रश्न आपके बन सकते हैं। देखिए इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में असम पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं। Monkeypox is caused by the monkeypox virus, which is related to a smallpox virus and causes to similar but usually milder illness. So the virus is thought to spread by which following animal? किस एनिमल से ये वायरस फैल सकता है? बर्ड से फैल सकता है? नहीं। मॉस्किटो से फैल सकता है? नहीं। पेट मंकी से फूल सकता है? नहीं। आपके स्मॉल रोडेंट से फैल सकता है। कभी कभी आपके कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई मंकी तो है तो ये आंसर होना चाहिए, नहीं, आपके स्मॉल रोडेंट से आपको ये बीमारी फैल सकता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो इंपॉर्टेंट आपका देखिए आपका वर्टिप्लेन्स X3 ड्रोन है आपका। वर्टिप्लेन्स X3 ड्रोन आपके जीएस थर्ड में भी ये प्रश्न पूछेगा आपका, है ना। तो इसको सबसे पहले आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इसको सर्वेक्षण किया गया, इसको ट्रायल किया गया, और ट्रायल में टीबी के ट्यूबरक्लोसिस के मेडिसिन को ड्रोन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। दरअसल जो है ये ऋषिकेश में इसको कंडक्ट करवाया गया, और ऋषिकेश में जो एम्स जो है उस एम्स को इसके दवाई ये वर्टिप्लेन्स के माध्यम से, इस ड्रोन के माध्यम से टीबी के दवाई को भेजे गए, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, और ये सफल रहा। ये जो है ड्रोन जो है सफल रहा। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ट्रायल के दौरान में आप देखेंगे कि इस ड्रोन का प्रयोग किया गया, जिसका नाम इस ड्रोन का प्रयोग किया गया। ड्रोन किसके द्वारा प्रयोग किया गया? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के द्वारा, उसी के सुपरविजन में, हेल्थ मिनिस्ट्री के सुपरविजन में ये आपका किया गया, और उन लोगों ने टीबी के दवाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा। ट्रायल हमारा क्या रहा? सक्सेसफुल रहा। ये 2 केजी तक के एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग जो है आपके वहीं पर एम्स से लेकर टेहरी गढ़वाल तक के हॉस्पिटल में वो पहुंचाता है। और ये मैक्सिमम ड्रोन जो है 4 केजी तक, ये ड्रोन 4 केजी तक क्या कर सकता है? वजन उठा सकता है। साथ साथ में 50 किलोमीटर तक की दूरी तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये ड्रग्स ले जा सकता है आपको, है ना, 50 किलोमीटर की दूरी तक। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी का नाम है टेक ईगल नाम है, टेक ईगल इनोवेशन इसका नाम है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है टेक ईगल के नाम से। और ये ड्रोन जो है आपका सेम कंपनी आपको मेघालय गवर्नमेंट टू ट्रांसपोर्ट मेडिसिन के लिए भी बनाई है। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है, क्योंकि आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में या यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपका एक एमसीक्यू है जो हम देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग: आरोग्य सेतु, कोविन, डिजीलॉकर और दीक्षा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द टॉप ओपन सोर्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है ना। टॉप ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म इनमें से क्या है? तो ये भी आरोग्य भी है, कोविन, डिजी, दीक्षा, ये सभी है। डी इज अ राइट आंसर आपका। ओपन सोर्स जो है इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है पब्लिकली इसको एक्सेसिबल कर सकता है, उसे एडिट कर सकता है, इसे मॉडिफाई कर सकता है, साथ साथ में आपको सजेशन भी दे सकता है, पब्लिक स्क्रूटनी भी किया जा सकता है, और सिक्योरिटी के पार्ट्स ऑफ से इसको, है ना, चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 4 सबसे प्रमुख न्यूज थे जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको पूछेंगे। यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी
आप असम पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर बने, इस चैनल पर आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो बेहतर होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।